शैतान का हमला हमारे ऊपर सीधा कम और हमें भ्रम में डालकर परमेश्वर से दूर करने पर अधिक होता है। अदन बाग में पाप के पश्चात परमेश्वर ने एडम और ईव को श्राप नहीं दिया, बल्कि उनके पाप का फल उन्हें बता दिया। मूसा ने जहां आज्ञाकारिता में चलने पर आशीषें लिखी हैं, वहीं पर दंड की वार्निंग भी दी। शैतान का हमारे ऊपर हमले का तरीका क्या है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने पौलुस रसूल की एफसियों के नाम पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। शैतान का हमारे जीवन में गढ़ बना लेने का रास्ता और तरीका क्या है ताकि हम उसका सामना कर सकें। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। पहले उन्होंने मिट्टी धरती से ली और उसके अंदर उन्होंने सांस फूंक दिया, क्योंकि इंसान को धरती के ऊपर पूरा डोमिनियन, पूरा अधिकार दिया जाना था। इसलिए परमेश्वर ने ये किया ताकि परमेश्वर का बल उसमें आ जाए। परमेश्वर ने जो उसमें सांस फूका, उसके द्वारा उसे परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन का रास्ता मिल गया, जो कि उसके अंदर उसका आत्मा है, इंसान का आत्मा है। और लेकिन इंसान को कम्युनिकेशन धरती पर जो है उनके साथ भी रखना है, जो शरीर के द्वारा उसका होना है, और उसके साथ साथ उसे वर्टिकल परमेश्वर की तरफ भी अपना रिश्ता बनाए रखना है, जो कि उसके सोल के द्वारा, स्पिरिट के द्वारा फिर आगे होता है। इस प्रकार उसकी जो सोल है वो केंद्र बिंदु बन जाती है। सोल धरती की तरफ जो चीजें उनसे भी उसे जोड़ता है और परमेश्वर की तरफ भी जोड़ता है। और जो परमेश्वर ने मृत्यु के बारे में कहा था, पाप के बारे में, वो इंसान की जो उसके अंदर आत्मा है वो इनइफेक्टिव हो जाती, परमेश्वर से उसे अलग कर देती है। चाहे परमेश्वर या जो दुष्टता की ताकतें हैं इस दुनिया में हैं, वो सब इंसान की सोल को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। जिसको उसके ऊपर, सोल के ऊपर अधिकार मिल गया, उसी के साथ ही फिर इंसान जुड़ जाता है। किसी भी इंसान के लिए दूसरी चैनल फिर उसकी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, जिसके द्वारा फिर वो इनपुट्स उस अपने मस्तिष्क में पाता है और फिर ये उसके विचारों को और इच्छाओं को प्रभावित करता है, उसका बेसिस बन जाता है। और माइंड के द्वारा ये सब कुछ प्रोसेस होता है। ब्रेन और माइंड 2 अलग अलग हैं, और माइंड के द्वारा फिर एक विश्वास का पैटर्न बनता है, बिलीफ्स का पैटर्न बनता है। और ये माना जाता है कि बच्चे के पहले 5 साल का जो समय है वो क्रूशियल होता है, क्योंकि उस समय उसके मन में जो कुछ बिठा दिया जाता है वो उसके जीवन भर उसके अनुभव में काम करता है। और हालांकि उसके जीवन के दूसरे बाद के जो समय के अनुभव हैं वो भी उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन पहले 5 साल बहुत जरूरी हो जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क जो है, वो प्रोसेसिंग सेंटर है, इनपुट्स जो शरीर से हमें मिलती हैं। और फिर हमारा एक माइंड है जो कि ब्रेन के द्वारा जो कुछ आता है माइंड के पास, वो उसे सोल और कॉन्शियस से जो मिला हुआ है उसके साथ कंपेयर करता है। शैतान इसीलिए हमारी सोल को टारगेट करता है, हालांकि उसके जो असर हैं वो शरीर और हमारे बिहेवियर में, चाल चलन में प्रकट होते हैं। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय 14 से 17 आयत में लूसीफर, शैतान जो है, उसे परमेश्वर ने कवरिंग खरूब बनाकर, आराधना का लीडर बनाकर स्वर्ग में बनाया था। और जो उसकी जो म्यूजिकल टैलेंट थी उसमें पहले ही बना दी गई थी, और उसे परफेक्ट बनाया गया परमेश्वर ने हर तरह से, जब तक कि उसका मन फिर अहंकार से नहीं भर गया। और फिर उसके मन में एक विश्वास आ गया कि उसकी भी आराधना होनी चाहिए, क्योंकि वो तो परफेक्ट है, एक्सेलेंस के कारण उसकी आराधना होनी चाहिए। फिर हम 17 आयत में देखते हैं परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा। वचन में ये कहते हैं,
सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और फिर उसे भूमि पर निकाल दिया गया, स्वर्ग से उसे निकाल दिया गया। और क्योंकि उसके मन में वो घुस गया था, इसलिए वो अपने आप को अपना परमेश्वर खुद बनाने लग गया। मत्ती 11:15 आयत में प्रभु यीशु ने बार बार ये कहा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। सुनने के कान हो, और ये जो सुनना है ये माइंड का सुनना है। हालांकि कानों के द्वारा हम सुनते हैं, शरीरी कानों के द्वारा सुनते हैं, लेकिन फिर वो हमारे सोल पर असर डालता है। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 17 आयत में देखते हैं, पौलुस रसूल ने इसे और क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन को। और ये हमारा जो सुनना है, ये हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, किसी और तरीके से विश्वास में नहीं आते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में फिर ये लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को बांधता है। परमेश्वर का वचन हमें जांचता है, क्योंकि हमारे अंदर फिर आत्मा के द्वारा वो जांचने की शक्ति पैदा हो जाती है। और इसी प्रकार जो शैतानी ताकतें हैं या शैतान के जो एजेंट हैं, वो भी हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं। हालांकि वो जो ये इस दुनिया की बातें वो हमारे मन में डालते हैं, डर, ईर्ष्या, नफरत या सेल्फ इंपॉर्टेंस, अहंकार से भर देना। और जो शैतान ने अपने बारे में सोचा स्वर्ग में, फिर वही उसके बिहेवियर को डिफाइन करने लग गया। हालांकि वो खरूब था, अद्भुत अद्भुत विजडम से भरा हुआ था, बल से भरा हुआ था, और उसी को फिर वो दूसरों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 3-4 आयत में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो आगे आने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में लिखा गया, लेकिन उन्हें लिंक कर दिया गया है पुरानी बातों के साथ भी। यहाँ लिखा है 3 आयत में, देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और इसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। 7 राजमुकुट हैं। तो जो राजमुकुट हैं वो उसकी रॉयल्टी को दर्शाता है। फिर आगे लिखा है, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। 1/3 एंजल्स को वो अपने साथ ही ले गया, रिबेलियन में उसके साथ शामिल हो गए थे। 7 सिर उसकी बुद्धि को दर्शाते हैं, 10 सींग उसके बल को दर्शाते हैं, और जो 7 राजमुकुट हैं उसकी रॉयल्टी, उसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। और हम देखते हैं कि आदमी और औरत शादी के समय एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाइंडिंग एग्रीमेंट है शादी का, और फिर उस एग्रीमेंट में आगे फलना फूलना है तो गर्भ धारण होता है और बच्चा पैदा हो जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 5वीं और 7वीं आयत में हम देखते हैं जो सांप ने ईव को मैसेज दिया। उसने कहा, जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उस भले और बुरे के ज्ञान वाला जो पेड़ का फल। और शैतान की बात सच्ची थी, उनकी आंखें खुल गई। उनकी 7वीं आयत में लिखा, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा वो नंगे थे। उत्पत्ति 2 अध्याय 25 आयत में, क्रिएशन के समय पर आदम और ईव नंगे थे, लेकिन वो लजाते नहीं थे, उन्हें शर्म नहीं थी। और जो बुराई का एक्सपीरियंस उनमें आया, उस एग्रीमेंट के द्वारा, फिर जो शैतान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया परमेश्वर की आज्ञा कर, उससे जन्म क्या आया? उससे जन्म आया कि हमने वल्नरेबल हो गए और हमारा जो कंट्रोल था अपने ऊपर वो खत्म हो गया, और फिर हम शैतान के अधीनगी में, उसके अधिकार में चले गए। और इसी प्रकार फिर हम लगे रहते हैं उस लड़ाई में, अपने आप को ढकने के लिए लगे रहते हैं, अपने आप को छुपाने में लगे रहते हैं, और शैतान अपने ट्रिक्स के द्वारा हमें इस भ्रम में डाले रखता है। जो ये नई भावना हमारे जीवन में आई, उसने हमारे जीवनों में, इन आदम और ईव के जीवन में एक गढ़ बना दिया।
और उसी के द्वारा फिर उसका बिहेवियर सारी उम्र और सब मानवता का बिहेवियर उसी के अनुसार चलने लग गया। और तब तक वो नहीं बदल सकता है जब तक ये मानव किसी ऐसी अथॉरिटी के तरफ ना मुड़े जो उसकी सहायता कर सके इसके चंगुल से निकलने में। जो पहला गढ़ बनाया गया था वो स्वर्ग में शैतान के मन में बना था, जब उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश की और अपना परमेश्वर खुद बनने की कोशिश कर ली। उत्पत्ति 3 की 7 में भी जो ईव की टेम्पटेशन की तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसका मतलब भी यही था कि तुम अपने परमेश्वर खुद बन जाओगे। और उसके बाद में तभी से इंसान परमेश्वर को अपने अक्सर रूप में जो वो सोचता है परमेश्वर होना चाहिए उसमें वो बनाने लग गया, और जो हमें बनाया गया था परमेश्वर के अक्सर रूप में उससे वो भटक गया। इस प्रकार जो परमेश्वर बनाए गए वो शैतान की जो अपनी इच्छा थी किस प्रकार का परमेश्वर होना चाहिए उस तरह के बन गए। निर्गमन 20 में जो 10 आज्ञाएं दी गई परमेश्वर के द्वारा, वो परमेश्वर का जो मॉरल कोड हमारे लिए है वो डिफाइन करता है, और वो के परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार रहें। और लेकिन हमने अपने कोड बना लिया, अपना तरीका बना लिया कि हम इस तरीके से जिएंगे, और जो हम सोचते हैं सही वो हम करने लग गए। निर्गमन 13 की 17वीं आयत में इजरायली लोगों ने मिस्र में वो सब जो परमेश्वर ने चमत्कार किए थे वो सब उन्होंने देखे थे, किस प्रकार मिस्रियों को उन्होंने दंडित किया था। और जब फैरोन ने उन्हें आने दिया तो परमेश्वर उन्हें फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो अभी परमेश्वर ये सोचकर उसको उस मार्ग से नहीं ले गए कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। परमेश्वर ने उन्हें लंबे रास्ते से ले जाने का सोचा ताकि कहीं ये डर ना जाएं। इजरायली लोगों ने इजिप्ट से तो इजरायली लोग निकल आए, लेकिन उनके मन में जो गढ़ बना हुआ था मिस्र का, जो शैतान ने बना रखा था, उनके जीवन में से पूरी तरह वो निकल ही नहीं सका कभी भी। परमेश्वर ने निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकला। प्रॉमिस लैंड में पहुंचकर भी फिर वो परमेश्वर से मुड़ गए। इसी प्रकार हमें भी शैतान के और बुराई के चंगुल में से निकलने के लिए परमेश्वर की तरफ मुड़ना जरूरी है, ताकि फिर हम नया जन्म पाएं और फिर नया विश्वास, नया विचारधारा में हम चलें, ताकि फिर हमारा केंद्र बिंदु परमेश्वर बन जाए। उनकी धार्मिकता, उनके वचन में हम फिर चलने लग जाएं, उनकी आज्ञाकारिता में चलने लग जाएं। जब हम ये करते हैं तब फिर हमारा वो गढ़ टूट जाता है, हमारे मन में फिर गढ़ बन जाता है कि परमेश्वर ही मेरा बल है, वही मेरा ढाल है, वही मेरा सहारा है, और यही हमें करना भी है। हमारे जीवन में ये स्ट्रॉन्ग होल्ड का असर क्या पड़ता है जिसके कारण हम शैतान के अधिकार में आ जाते हैं? एक स्ट्रॉन्ग होल्ड या गढ़ हमारा विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे मन में बार बार कोई बातें आती रहती हैं उसके द्वारा बनता जाता है, और फिर ये हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है, हमारे विचारों को प्रभावित करता है, हमारे मन में फिर ये इच्छाएं पैदा करता है, और इसके द्वारा फिर हमारी सोल को हमारे पूरे जीवन में बदलाव आ जाता है। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 5वीं और 8वीं आयत में, 8वीं आयत में हम देखते हैं अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने जो कहा। परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से आशीषित माना। शैतान को परमेश्वर ने कहा, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। और ये परमेश्वर ने उसकी तारीफ की। और पूरी अय्यूब की पुस्तक के अंदर अय्यूब ने अपनी इनोसेंस बनाए रखी, हालांकि उसके तीनों दोस्तों ने सबने उसे कहा कि तेरे अंदर कोई पाप है जिसके कारण के तेरे ऊपर ये सब दुख आए हैं। 5वीं आयत में अय्यूब के 7 लड़के हैं और 3 उसकी बेटियां हैं। वो किसी न किसी के घर में इकट्ठे होकर पार्टी करते थे, खाते पीते थे, लेकिन अय्यूब के मन में एक डर बैठा हुआ था कि जब भी वो उनकी पार्टी खत्म होती थी तो 5वीं आयत में लिखा है, अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। कहीं परमेश्वर को तो नहीं उन्होंने छोड़ दिया उस पाप के दौरान। जो ये
अयूब का विचार था उसके बच्चों के बारे में, वो एक गलत विचार था। क्योंकि अयूब खुद धर्मी था, उसके बच्चे उसके जीवन को देखते थे, तो उसके बच्चों में भी वैसे ही पवित्रता के विचार आते होंगे और कोई ऐसा कारण नहीं था उनमें पाप करने का। लेकिन शैतान ने उसके मन में ये शक डाल दिया था अपने बच्चों के विश्वास के बारे में, और यही जो अयूब का काम था होम बलि देने का, शैतान ने इसी को ही फिर लीवरेज लेकर उसको परमेश्वर के सामने उसके ऊपर ये एक्यूजेशन लगा दी। जब एक कोई भी परिवार किसी भी परेशानी से जूझता है तो फिर वो जो पास्ट में चल रहा था वो आगे चलता रहता है, क्योंकि शैतान उनके विचारों को प्रभावित करके उन्हें उसमें से निकलने ही नहीं देता है, फंसे ही रहते हैं उसमें। और ये एक बहुत बदलाव की जरूरत आ जाती है उनके विचारों में और उनके विश्वास में, सच्चाई में चलने के लिए, ताकि फिर उससे वो निकल सके। मार्कुस 4 अध्याय 35 से 40 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने किश्ती में बैठकर चेलों को कहा, आओ हम पार चलें। प्रभु यीशु ने कहा पार चलें तो पार पहुंचेंगे, और वो किश्ती में बैठ गए। लेकिन शैतान ने एक बहुत तूफान वहां ले आया ताकि वो दूसरी तरफ पहुंच ना सके, और चेले जो कि प्रोफेशनल फिशरमैन थे, जिन्होंने बहुत ऐसे तूफान देखे होंगे, वो घबरा गए। उन्होंने प्रभु यीशु को उठा दिया और उन्हें कह दिया, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो घबरा गए। प्रभु यीशु को उन्होंने ऐसी बात कह दी, जबकि उन्होंने उससे पहले प्रभु यीशु के कई चमत्कार भी देखे थे। तो क्योंकि उनके अंदर अपने ऊपर निर्भरता का, सेल्फ डिपेंडेंस का जो उनका स्ट्रांग होल्ड था उस पर थे, तो वो वल्नरेबिलिटी में आ गए, पैनिक कर गए वो। लूका 24 की 49 आयत में, जी उठने के बाद में प्रभु यीशु ने 40 दिन चेलों के साथ बिताए। 40 दिन के बाद में उठाए जाने के समय पर प्रभु यीशु ने उन्हें ताकीद कर दी कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। चेले बनाने के लिए जाओ मत अभी, पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरेंगे, तुम्हें बल मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु उनके मन के, उनके विचारों को जानते थे। तो जब हम इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर का बल पा लेते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ सकते हैं उनके बल में। दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। पावर, लव एंड साउंड माइंड। और उनका जो रोल है, यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु ने बताया कि तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और मेरी बातें तुम्हें स्मरण कराएंगे। और ये जो स्मरण कराना है हमें वचन के द्वारा विश्वास में भरने के बारे में है, ताकि हम उसके अनुसार फिर अपने जीवन को ढालने लग जाएं। जो शैतान के गढ़ हैं वो हमारे विचारों को, इच्छाओं को और हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करने लग जाते हैं, और फिर हमें प्रभु यीशु के उन टीचिंग से दूर करने लग जाता है। वो उसे हम याद ही करना भूल जाते हैं, और संकट में उनके वचन की बजाय हम शैतान की तरफ चलने जाते हैं, उसकी बातों पर यकीन करने लग जाते हैं, दुनियावी बातों पर जाने लग जाते हैं और दुष्टता की ताकतों के अधीन चले जाते हैं। जो शैतान का काम है वो हमें शक में डालना, डर में डालना और परमेश्वर से और उसके वचन से दूर करने के बारे में ही, क्योंकि हम उसके द्वारा बल पाते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 16 से 18वीं आयत, पौलुस रसूल ने कहा, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही परमेश्वर की इच्छा है, हमारे लिए प्लान है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के मृत्यु हो जाना, नजदीकी की मृत्यु हो जाने पर हम उसे, उस दुख को ना माने और हम हर वक्त प्रार्थना में ही जुड़े रहें। पौलुस रसूल ने फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत में कहा कि प्रभु में आनंदित रहो। हमारा आनंद उनमें होना चाहिए, संसारी बातों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम
प्रभु में आनंदित होंगे, तभी हमारा वो स्वर्गीय बातों की तरफ ध्यान लगेगा। और ये हमारा जो आनंद है पॉजिटिव थिंकिंग और ऑप्टिमिज्म के बारे में नहीं है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, उसके बारे में नहीं है। ये है विश्वास परमेश्वर कंट्रोल में है और परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। और फिर वो कहते हैं प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। इसका मतलब है कांस्टेंट कम्युनिकेशन है परमेश्वर के साथ। हर पल जब हम चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, जैसे हम टेलीफोन पर किसी से बात करते हैं, चलते चलते बताते रहते क्या हो रहा है, तो परमेश्वर से इसी प्रकार है। फिर हर पल उनके विचारों में हम चलते हैं, उनकी बातों में हम चलते हैं। तीसरा है धन्यवाद का एटीट्यूड अपने अंदर बना लेना, परमेश्वर की तरफ धन्यवाद का, और फिर हमारा जीवन उस धन्यवाद की उसमें चले, क्योंकि हर सांस हमारा परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है। अगला सांस को मेरा हक नहीं है, हम कोई भी चीज डिजर्व नहीं करते हैं, और हमारा धन्यवाद देना परमेश्वर के उस हाथ का धन्यवाद, उसको पहचान करना है जो उन्हें हमारे ऊपर रखा हुआ है। मत्ती 4 की 1 से 11 तक प्रभु यीशु को जो शैतान ने टेम्पटेशन किया, वो शैतान प्रभु यीशु को सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके जाना चाहता है, ताकि वो परमेश्वर की बजाय दूसरे सोर्सेज के ऊपर निर्भर हो जाएं, अपने ऊपर निर्भर हो जाएं, ताकि जो उनका मिशन है वो उसके ऊपर भी परमेश्वर की बजाय शैतान पर निर्भर हो जाएं। यूहन्ना 5 की 19 में प्रभु यीशु ने बिल्कुल क्लियर कह दिया और पूरे फोर्सफुली कहा कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है, वो वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है, वो पूरी निर्भरता पिता परमेश्वर के ऊपर जाहिर कर देते हैं। शैतान के कामों को, उसके गढ़ को तोड़ने का हमारे जीवन में सीक्रेट यही है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं, वही हमारे जीवन का स्रोत बन जाएं, वही हमारी अंधेरे में रोशनी बन जाएं, वही हमारा नया जीवन, वही हमारी आजादी, वही हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जीत का स्रोत बन जाएं, जीत का कारण बन जाएं। जब हम इस प्रकार चलने लग जाते हैं तो शैतान के गढ़ हमारे जीवन से अपने आप ही टूटने लग जाते हैं, और हम परमेश्वर पर निर्भर विश्वास में हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे जीवन में शैतानी गढ़ को तोड़ने का सही तरीका क्या है कि हम उस जीत में बढ़ते जाएं जो प्रभु यीशु ने हमें दे दी है? इजराइलियों के नए लीडर यहोशू को परमेश्वर और मूसा के द्वारा एक ही इंस्ट्रक्शन मिली थी, डर मत, बलवंत हो और कोरेजियस हो जा। इजरायली लोगों ने भी उसे यही कहा और उसने इस बात पर विश्वास किया। हालांकि उसके मन में डर था इजरायलियों के बारे में, क्योंकि वो उनके नेचर को जानता था वो। फिर उसे आगे जो टास्क था उसके बारे में भी उसे पता था कितना बड़ा काम था वो, और उसे प्रॉमिस लैंड में कितनी ऑपोजिशन होने वाली थी। उसकी जो यहोशू की पहला अध्याय 8वीं आयतें, परमेश्वर ने उसे रास्ता बता दिया उस डर के गढ़ की जड़ को तोड़ने के बारे में। उन्होंने कह दिया उसे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यू विल बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। ये उसे उन्होंने बता दिया। यहोशू ने यही किया, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास किया, और फिर वो सूर्य और चांद को रोक सका जब तक कि वो जीत ना पा सका दुश्मन के ऊपर। समय के लिए उसने रोक दिया। और हर गढ़ का जो रूट है, सोर्स है, वो यही है कि मैं अपना परमेश्वर खुद बनना चाहता हूं और अपने जीवन को खुद कंट्रोल करना चाहता हूं, और यही शैतान हमें करने के लिए उकसाता है। अफसियों के पुस्तक 6 अध्याय 12 से 18वीं आयत में पौलुस रसूल ने सबसे पहले हमें जो हमारे अपोजिशन है उसके बारे में बता दिया, जो हमने पढ़ा भी था। फिर उन्होंने हमें बताया कि परमेश्वर के पूरे हथियार बांध लो ताकि तुम इफेक्टिव रहो, बलवंत रहो और इस लड़ाई में खड़े रहो, शैतान का सामना कर सको। जो परमेश्वर के हथियार हैं दोनों डिफेंसिव भी हैं और ऑफेंस अटैक के भी हैं। सबसे पहला है सच्चाई की बेल्ट। सच्चाई की बेल्ट हम ये बांध लेते हैं ताकि हम सच्चाई में फिर रूट हो जाती, हमारी जड़ वहां हो जाती, सच्चाई पर हम निर्भर हो जाते हैं। दूसरा है मेल मिलाप के तैयारी के जूते।
पैरों की प्रोटेक्शन है ताकि हमारा चाल चलन ठीक हो, हम सीधे रास्ते पर चलें और सच्चाई में चलें, शैतान का हम सामना कर सकें। तीसरा है ब्रेस्ट प्लेट, धार्मिकता की झिलम। ये हमारे जो दिल मन है, हार्ट है, उसे प्रोटेक्ट करता है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी इच्छाओं के केंद्र को प्रोटेक्ट करता है। चौथा फिर है मुक्ति का टोप, उसे पहन लो, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, ताकि हमारा सिर और जो इंद्रियां हैं, सुनना, सूंघना, खाना, देखना, ये सुरक्षित रहे, हमारा ब्रेन सुरक्षित रहे, माइंड सुरक्षित रहे। और पांचवा है ढाल, जो हमें बचाती है शैतान के तीरों से, जो हम दूर से हमारे ऊपर विचारों के द्वारा डालता है। भजन संहिता 28 में 7वीं आयत में राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा बल है और मेरी ढाल है। अब छठा हथियार है आत्मा की तलवार। हम अपवित्र आत्मा की तलवार के द्वारा हम अटैक करते हैं, पवित्र आत्मा के बल में हम अटैक करते हैं और फिर हम शैतान के ऊपर हावी होते हैं। प्रभु यीशु ने जो शैतान के झूठ थे, जो उसने वचन को तोड़ मरोड़ कर बोले थे, उनको वचन की सच्चाई के द्वारा, उस तलवार के द्वारा काट दिया। आखिरी हथियार हमारा है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम पहले तो परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं, उनकी गाइडेंस मांग सकते हैं, और दूसरा हम जो स्वर्गीय ताकतें हैं उनकी सहायता मांगते हैं ताकि स्वर्गीय सेना हमारे साथ हमारे लिए लड़े। प्रार्थना हमें हमारे डर पर जय पाने में भी और परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होते हुए हमें सक्सेसफुल होने में भी सहायता करती है। इस प्रकार हम जब ये सब हथियारों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो हमारा परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंस हो जाते हैं हम, और शैतान के तरफ से हमारा मुंह मुड़ जाता है, शैतान को फिर हम हरा देते हैं। फिर यहोशू की तरह हमारा जीवन और जीवन का जो स्रोत है वो प्रभु यीशु परमेश्वर बन जाते हैं, और फिर हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बल पा लेते हैं ताकि शैतान के ऊपर हम हमला करके उस पर जय पाएं। जय प्रभु यीशु ने हमें दे दी है, फिर हम उस जय में चलने लग जाते हैं। किसी भी तरह का फिर डर, किसी भी तरह का गढ़ हमारे जीवन पर फिर अधिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे मन में फिर गढ़ परमेश्वर के बल का हो जाता है। उनकी शक्ति में हम चलने लग जाते हैं, और उनकी शक्ति में चलते हुए शैतान जो हमारे मन में बुरे विचार, बुरी इच्छाएं डालने की कोशिश करता है, बुरी इंटेंशन डालने की कोशिश करता है, फिर उनसे हम छुटकारा पा लेते हैं और विश्वास में केंद्रित होकर आगे बढ़ते जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका, आपकी आशीषों के लिए। आपने हमें चुना, अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, फिर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिए कि आप हमारे भीतर, हमारे गाइड, हमारे टीचर, हमें हर तरह से रास्ता दिखाने वाले, बल देने वाले बन गए। कहाँ हम शैतान के अंधेरे में फंसे हुए थे, आपने प्रभु यीशु जो जीवन की ज्योति हैं, हमें अपनी ज्योति से भर दिया ताकि हम इस दुनिया की ज्योति बन गए। कैसी अद्भुत आशीषें आपने हमें दे दी, ताकि हम किसी भी तरह से बुरे विचारों के, बुरी इच्छाओं के, बुरी इंटेंशंस की अधीनगी में नहीं, बल्कि पवित्रता और सच्चाई में प्रभु यीशु आपका दामन पकड़े हुए सच्चाई के रास्तों पर दुनिया में चलते जाएं, उस प्रॉमिस लैंड की तरफ बढ़ते जाएं जो आपने हमारे लिए निश्चित की है यहाँ पर, और फिर अनंत काल का जीवन हम यहाँ पर भी पाएं और स्वर्ग में भी आपके साथ पाएं। प्रभु यीशु, धन्यवाद है आपका ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए, हमें बल और शक्ति देने के लिए, हमें अपनी रहमतों में बनाए रखने के लिए। पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और मांगते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हम आपके बल में, आपकी शक्ति में बढ़ते जाएं, किसी कमजोरी में नहीं बल्कि जीत में चलते जाएं, जो जीत हमें प्रभु यीशु ने सलीब पर दी है। सब कुछ पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.